पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से शांत कस्बे सूर्यमेह में एक लड़की रहती थी, अनाया। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह हर शाम सूरज ढलने से पहले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती थी। कस्बे के लोग उसे मजाक में सूर्य बेटी कहते थे, क्योंकि वह सूर्यास्त के हर रंग को अपने दिल में कैद कर लेती थी। लेकिन उसके इस शौक के पीछे एक अद्भुत कहानी छिपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जिसने उसे बदल दिया, समय बदल दिया और दुनिया को बदलने की उसकी चाहत को भी। अनाया बचपन से ही अकेली रहने की आदी थी। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 6 साल की थी। पिता, जो एक स्कूल के शिक्षक थे, उसे बहुत प्यार करते थे, पर उनका स्वभाव शांत और गंभीर था। एक शाम जब वह 10 साल की थी, वह अपनी मां की पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उस डायरी में एक वाक्य लिखा था, हर शाम के सूरज में एक नया संदेश छिपा होता है। यदि तुम दिल से देखो, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इस एक पंक्ति ने उसके जीवन को दिशा दे दी। उसने निश्चय किया कि वो हर एक सूर्यास्त देखने पहाड़ी पर जाएगी और हर रंग में कोई संकेत, कोई संदेश खोजेगी। सूर्यास्त कभी उदास नहीं होता, वह बस सुबह फिर लौटने का वादा करता है। एक दिन जब वह पहाड़ी पर चढ़ रही थी, उसने एक लड़के को बैठा देखा, आरव, जो हाल ही में शहर से इस कस्बे में आया था। आरव बेहद शांत था और अपने हाथ में एक स्केचबुक लिए बैठा था। वह सूरज ढलते हुए आकाश का चित्र बना रहा था। अनाया ने पूछा, तुम सूर्यास्त देखना पसंद करते हो? मैं रंगों को पकड़ना चाहता हूँ, पर लगता है आकाश मेरे हाथ से फिसल जाता है। उस शाम दोनों ने लंबी बातें की, कभी सपनों के बारे में, कभी डर के बारे में और कभी उन अनजाने रास्तों के बारे में जहां इंसान अपने दिल में खो जाता है। धीरे धीरे दोनों की रोज शाम साथ चढ़ाई होने लगी। दोनों अलग थे, पर उनकी अलगियां ही उन्हें जोड़ती थीं। अनाया सपनों को रंग देती थी, आरव उन रंगों को चित्रों में उतारता था। एक दिन आरव ने बताया कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, कलाकार बनने का सपना नहीं देखे। आरव दुखी होकर बोला, शायद मैं ये सब छोड़ दूं। सपने छोड़े नहीं जाते, सिर्फ पीछा करना बंद करने से वे धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर तुम उनका पीछा करो, वे खुद तुम्हें अपना रास्ता दिखाते हैं। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। पूरे कस्बे में तेज हवा और बारिश का तूफान छा गया। लेकिन उस दिन भी अनाया सूर्यास्त देखने निकल पड़ी। आरव ने उसे रोका, पर अनाया बोली, मेरी माँ ने कहा था, जब रास्ता धुंधला हो तब सूर्यास्त सबसे ज्यादा रोशनी देता है। पर वह तूफान बहुत भयानक था। वह फिसल कर गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। आरव उसे खोजते हुए पहुंचा और उसे उठाकर वापस लाया। उस दिन आरव ने पहली बार चिल्लाकर कहा, तुम हमेशा सभी का सूर्यास्त बचाती हो, लेकिन खुद को कौन बचाएगा? शायद तुम। उस रात पहली बार आरव ने समझा कि यह सिर्फ सूर्यास्त का पीछा नहीं था, यह अनाया की मां की यादों का पीछा था और वह खुद अकेले नहीं रहना चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद अनाया के पिता ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दी जो उसकी मां ने उसके लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अनाया, अगर कभी दुनिया तुम्हें अंधेरा लगे तो सूर्यास्त को देखना। वह तुम्हें बताएगा कि उस पार एक नई सुबह है। लेकिन याद रखना, कभी अकेले मत जाना। तुम्हारे रंग तब तक संपूर्ण नहीं होंगे जब तक कोई उनमें अपना प्यार न घोले। उस चिट्ठी ने अनाया को बदल दिया। अब वह सूर्यास्त देखने जाती थी, पर अकेली नहीं। आरव उसके साथ होता था हर बार। मेरे हर रंग में तुम्हारी हिम्मत है और मेरे हर सूर्यास्त में तुम्हारी रोशनी। कई साल बाद एक प्रदर्शनी में आरव ने अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग लगाई। एक पहाड़ी, एक लाल नारंगी आसमान और एक लड़की जो क्षितिज को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उस पेंटिंग का नाम था द गर्ल हु चेज्ड सनसेट्स, वह लड़की जो सूर्यास्त का पीछा करती थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, वह लड़की जिसने मुझे सिखाया कि सूर्यास्त अंत नहीं, एक नई शुरुआत का वादा है। प्रदर्शनी में अनाया मौजूद थी। उसने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद कीं और महसूस किया, सूर्यास्त अब उसका पीछा नहीं करता था, वह अब उसे जीती थी। सपने रुकते नहीं, वे सिर्फ इंतजार करते हैं कि तुम दोबारा उनका पीछा शुरू करो। हर सनसेट एक नया संकेत है, एक नई उम्मीद है। और जीवन में सबसे भारी बोझ अकेलापन नहीं, बल्कि वह प्यार है जिसे हम स्वीकारने से डरते हैं।